इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कि जो कुछ भी हुआ है ना पिछले दिनों, उसके बाद मैं ये तो नहीं कह सकती कि हमारा रिश्ता कैसा रहेगा इनके साथ, इनके परिवार के साथ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का तुमसे कोई रिश्ता कभी नहीं होगा। मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से अभी निकल जाओ। शादी तो मेरी होगी प्रीता जी से, सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। सॉरी अबू। ओके सर। फाइनली ये सिचुएशन वापस मेरे हाथ में आने लगी है। फैंटास्टिक। ये तो पृथ्वी की आवाज है। पृथ्वी, तूने मेरे डैड की हालत की और नहीं छोड़ूंगा तुझे। डैड के एक्सीडेंट के बाद मुझे इतना तो कंफर्म है कि पृथ्वी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर है, और ये जो कुछ भी करेगा ना वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तू बेटा जहन्नुम में भी चला जाएगा ना, जहन्नुम में भी तुझे वहां से भी लेकर आऊंगा वापस पृथ्वी। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि ऋषभ भैया ने उन्हें फोन करके बोला कि मामा जी कोमा से बाहर आ रहे हैं। पर ये तो गुड न्यूज है, राइट? पर खुशी की बजाय ऋषभ भैया बहुत गुस्से में घर से बाहर निकले और पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। मैं प्रीता की शादी उससे नहीं होने दूंगा। प्रीता जी से शादी तो सिर्फ मेरी होगी। तू मुझसे मेरे प्यार को नहीं छीन सकता। मेरे प्यार से सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी होगी। ये दूल्हे का कमरा है और यहाँ तो दूल्हा भी नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे चल क्या रहा है? साइड एक मिनट। ये सेहरा हटाइए और चुपचाप हमारे साथ चलिए। ये ऐसे नहीं मानेगा इंस्पेक्टर। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ। अरे मुझे कोई बात बतानी है वो ऋषभ भैया। आपके बेटे ने मेरी पति को मारने की कोशिश की है और इस जुर्म की कोई माफी नहीं। आपकी चाची आ रही हैं या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, उसने कहा ना, वो बात तो कर रहा था अभी अपनी चाची से। उसने कहा ना कि उसकी चाची आएगी और सारे सबूत लेकर आएगी। अब 2 मिनट इंतजार तो कर लीजिए, वो आ रही हैं सबूत लेकर। का फोन। हेलो दी। क्या हो रहा है वहाँ पुलिस स्टेशन में? हमें कुछ बताएगा? यहाँ इतनी चिंता हो रही है हमें। अरे दी, हमें खुद नहीं पता कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेकिन एक बात तो है, ऋषभ जी ने पृथ्वी पर एक इल्जाम लगाया है और ऋषभ जी की बातों पे विश्वास ना करने की कोई वजह नहीं है दी। एक तो मुझे समझ नहीं आता सृष्टि, तू हमेशा पृथ्वी जी के खिलाफ ही क्यों बोलती? आज एक बार मुझे बता ही दे, ऐसा क्या किया है उन्होंने जिसकी वजह से तेरे दिल में उनके लिए इतनी नफरत है? कुछ भी तो गलत नहीं किया है हमारे साथ उन्होंने। जिस तरह से तू बात करती है ना, कोई तीसरा भी तुझे बात करते हुए सुन लेना तो उसे यही लगेगा कि पृथ्वी जी की ही गलती है, उन्हीं में प्रॉब्लम है। तो जरा इधर उधर देख के सोच समझ के बात किया कर। अच्छा ठीक है, ऐसी बातें नहीं करूंगी, लेकिन आप ही कहते हो ना कि पृथ्वी जी एक अच्छे इंसान है, तो आप मुझे एक बात बताओ, एक अच्छा इंसान एक शरीफ लड़की का पैर कुचल देगा? आपके सो कॉल्ड पृथ्वी जी ने आज अपना पैर मेरे पैर पे दे मारा है और मेरा पैर कुचल दिया दी। तो तूने ही कुछ किया होगा पहले। यार आपको हमेशा मैं ही गलत क्यों लगती हूँ?
देख, जितना मैं तुझे जानती हूँ मुझे अच्छे से पता है कुछ गड़बड़ तू नहीं की होगी पहले। कोई पागल नहीं है जो सामने से आकर किसी का पैर कुचल देगा। और हो सकता है तूने कोई छुपती हुई बात कह दी हो वहाँ पर। गलती तो मुझसे हो गई जो तुझे फोन कर लिया पृथ्वी जी के बारे में पता करने के लिए। तेरा बस चले ना तो पुलिस कुछ करे ना करे, तू जरूर पृथ्वी जी पर 4 इल्जाम लगाकर उन्हें सजा दिलवा कर ही वहाँ से लेकर। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। पहले आप ठंडे हो जाओ। वैसे भी यहाँ पे वही सब कुछ चल रहा है जो मंडप में चल रहा था। I mean, पृथ्वी ये कह रहा है कि वो निर्दोष है और ये वो साबित कर देगा, लेकिन उसने अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया है जिससे ये साबित हो कि वो निर्दोष है। वैसे और कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है यहाँ पे, अगर कुछ होता है तो फोन करूंगी। बाय द वे, आप वहाँ पे अगर बोर हो रहे हो और अगर आपको पृथ्वी जी की पल पल की खबर चाहिए तो आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती दी? ऑब्वियसली मैं आ जाती ना, लेकिन मैं आ नहीं सकती। सुना नहीं था पंडित जी ने क्या कहा, मैं मंडप छोड़कर नहीं निकल सकती हूँ। शादी रुकी है, टूटी नहीं है। सही कह रहे हो, शादी टूटी है, रुकी नहीं। ओ, मेरा मतलब है, I mean, आपका मतलब है शादी रुकी है, टूटी नहीं। वैसे भी यहाँ पे बहुत कुछ रुका हुआ है। आई थिंक मुझे कोई बुला रहा है। मैं आपसे बाद में बात कर दूँ। ओके बाय। इतनी बड़ी बात हो गई, ऋषभ जी ने पृथ्वी जी पर महेश अंकल के एक्सीडेंट का इल्जाम लगा दिया, पृथ्वी जी को अरेस्ट करवा दिया। बड़ी ताज्जुब की बात है कि करण अभी भी नहीं आया, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कहाँ है वो? हवलदार, अरेस्ट कर लो इसको। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? इसे भी अरेस्ट कीजिए। अभी तो थोड़े टाइम के लिए अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी चाची सबूत लेकर नहीं आई यहाँ पर तो परमानेंटली अंदर जाओगे। अपनी आंखें खोलेगी तो वो अपने आप को एक ऐसी जगह पाएगी जहां वो बिना किसी नाटक के अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगी। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुना चुका हूँ अंतरा। अंतरा को कोई नहीं मार सकता, कोई भगवान, कोई भी। और क्या उखाड़ लिया तेरे भगवान ने? मार दिया ना मैंने अपने भाई को। अभी अभी तुमने बोला ना कैमरा में, तुम्हारा वो कन्फेशन हमने कैमरा पर रिकॉर्ड कर लिया। हमें तो हमारा घर वापस मिल गया और तुम्हें भी तुम्हारे किए की सही जगह मिलने जा रही है, जेल। मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उसे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। अगर लगा होता तो आज वो मेरे साथ होती। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास वापस, कभी नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप खुद उसमें बिलीव करती हैं? हाँ, तो फिर आप जीजू के पास वापस क्यों नहीं जाते? वर्षा, राजगद्दी के वारिस का राज्य अभिषेक करने का वक्त आ गया। मेरा सपना पूरा होने वाला है। मेरा बेटा राजगद्दी का वारिस होगा। पूर्वा, मैं यकीन के साथ तो नहीं, लेकिन शायद मैं जानता हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके कारण मेरे हाथों गुनाह हुआ। सीधा सवाल पूछूंगी, साफ जवाब देना। सोमवार को ये तेरी गलियां में देखिए। लड़की होगी तो नाम होगा कृषि। आई एम सॉरी मिस्टर मजूमदार, मुझे आपकी बेटी को स्कूल से निकालना पड़ेगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी किया ना तो सबसे पहले तेरे को यहाँ से निकाल के फेंक दूंगा। जहां अस्मिता को पता चल जाएगा कि उसकी बच्ची जिंदा है और वो कृषि है, कैसे ढूंढेगी अस्मिता कृषि को और क्या शान देगा उसका साथ? पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने। आंटी, पूरे में ना हमेशा कुछ भला छुपा होता है, और ये जिस तरह से उस लड़के ने पलटी मारी है ना, सच कहूं तो मुझे मेंटली ठीक बिल्कुल भी नहीं लगा है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। अब तक आपने कुछ बनाना शुरू नहीं किया, और पिछली बार ना वो चमत्कार ही था जो हम लोगों को आपकी डिश पसंद आ गई। ऐसे चमत्कार रोज रोज नहीं होते मिस्टर अहमद। अगर आपने अभी कुछ नहीं बनाया ना तो आप सेकंड राउंड से बाहर हो जाएंगे। कबीर कुछ करो, ऐसे खड़े मत रहो।
वक्त नहीं है तुम्हारे पास।